अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर मैट्रिसेस उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए हुए मंदरजैल कालबों में से वायदानी कालब, कितारी कालब और कालमी कालब सिफरी कालब की शनाख्त और तस्दीक भी कीजिए। ठीक है, अब इसमें से हमने शनाख्त करनी है कि ये ABCDEF ये मैट्रिक्स हैं, ये कौन सी डेफिनेशन पे पूरा उतरती है, यानी कि कौन से हैं। अब मैट्रिक्स ए है तो ये कौन सा कालब है। तो मैंने लेक्चर में आपको बताया है कि जिस मैट्रिक्स के कालब के तमाम अरकान सिफर हों वो हमारे पास सिफरी कालब होता है। ठीक है, तो यह इस तरह करते हैं। पहले वायदानी कालब है, वायदानी कालब को देखते हैं कि वायदानी कालब कौन सा है। तो वायदानी कालब में मैंने आपको बताया है कि वायदानी कालब वो होता है जिसके वतर के तमाम अरकान 1 हो, यानी कि 1 हो, वो हमारे पास वायदानी कालब। वायदानी कालब हमारे पास कौन सा है, डी। ये कौन सा होगा, वायदानी कालब हमारे पास डी है। नेक्स्ट है कितारी कालब। कितारी कालब मैंने आपको बताया है, कितारी कालब वो होता है जिसमें कितारों की तादाद 1 हो, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक कितार, वो हमारे पास कितारी कालब होगा। अब बी में और ई में हमारे पास कितारों की तादाद 1 है, तो लिहाजा बी और ई हमारे पास कौन से होंगे, कितारी कालब, बी और ई। नेक्स्ट हमारे पास कालमी कालब। कालमी कालब के लिए सेम टू सेम कितारों की तरह जिस कालम में सिर्फ़ और सिर्फ एक कालम हो वो हमारे पास कालमी कालब होगा। अब कालब सी और एफ़ में हमारे पास एक ही कालम है, तो हम इसको सी और एफ़ हमारे पास कौन से होंगे, कालमी कालब। नेक्स्ट हमारे पास सिफरी कालब। सिफरी कालब वो होता है जिसमें तमाम अरकान, कालब के तमाम अरकान सिफर, वो हमारे पास सिफरी कालब होगा। ए हमारे पास सिफरी कालब है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास नीचे दिए हुए कालबों में मुरब्बी कालब, मुस्ततीली कालब, कितारी कालब, कालमी कालब और वायदानी कालब और सिफरी कालब की शनाख्त कीजिए। अब पहले देखते हैं मुरब्बी कालब। मुरब्बी कालब कौन से हैं। पीछे डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि मुरब्बी कालब वो होंगे जिसमें कितारें और कालमों की तादाद आपस में बराबर हो। कौन से हैं। अब तीसरी जो ये भी कौन सी है, मुरब्बी कालब है। चौथी मुरब्बी कालब है। उसके बाद अब 8 में हमारे पास 3 ही कितारें और 3 ही कालम हैं, ये भी हमारे पास मुरब्बी है। अब ये जो आखिरी जुज़ है इसमें हमारे पास 3 कितारें 2 कालम हैं, लिहाजा ये मुरब्बी कालब नहीं है। ये कौन सा होगा, मुस्ततीली कालब। इस तरह मुस्ततीली कालब हमारे पास जिसमें कितारों और कालमों की तादाद आपस में बराबर ना हो वो हमारे पास मुस्ततीली कालब होते हैं। ये मुस्ततीली कालब है। उसके बाद मुस्ततीली कालब, इस तरह नेक्स्ट आपने फाइंड कर लेने। कितारी कालब जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि जिस कालम में सिर्फ़ और सिर्फ एक कितार हो वो हमारे पास कितारी कालब होगा। जिस तरह हमारे पास है जुज़ नंबर 6 है, ये हमारे पास कितारी कालब है। कालमी कालब वो होगा जिसमें कालम सिर्फ़ और सिर्फ एक कालम हो, वो हमारे पास कालमी कालब होगा। इस तरह हमारे पास जुज़ नंबर 2 है, 7 है। वायदानी कालब वो होता है जिसमें वतर के तमाम अरकान 1 हो, वतर के तमाम अरकान 1 होना चाहिए, वो हमारे पास वायदानी, और उसके अलावा बाकी तमाम अरकान सिफर हों, वो हमारे पास वायदानी कालब। और सिफरी कालब वो होता है जिसमें तमाम के तमाम अरकान सिफर, वो हमारे पास सिफरी कालब होगा। जिस तरह हमारे पास ये है। अगर आप डेफिनेशंस को गौर से समझ के पढ़ें तो ये आपके लिए इनको शनाख्त करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए हुए कालबों में से वतरी, स्केलर और वायदानी कालबों की शनाख्त कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं वतरी कालब। वतरी कालब की हमने डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि वतरी कालब की डेफिनेशन ये है कि वतर के कोई भी कालब है उसके वतर के अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर होना चाहिए। कम से कम वतर के अगर 3 अरकान हैं, 2 हैं, एक है, उनमें से एक गैर सिफर होना चाहिए, बाकी सारे के सारे सिफर होना चाहिए, तो वो हमारे पास वतरी कालब होगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है ये मैट्रिक्स ए है। अब मैट्रिक्स ए में हमारे पास है बाकी सारे सिफर हैं और जो डायगनल है वतर के तमाम अरकान में से कम एक गैर सिफर है। अब यहाँ पे 2 गैर सिफर हैं, लिहाजा ये वतरी कालब है। अब इसमें से भी डायगनल में एक गैर सिफर है, वतरी कालब। इसमें भी एक गैर सिफर वतरी कालब है। इसमें भी एक गैर सिफर है, अब 3 गैर सिफर है,
बाकी सारे सिफर हैं, ये वतरी कालब है। अब ये भी इसमें से एक गैर सिफर है, ये वतरी कालब, बाकी सारे के सारे दोनों अरकान सिफर हैं। अब ये सारे के सारे वतरी कालब हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर कालब। स्केलर कालब में हमने ये पढ़ा है कि स्केलर कालब एक वतरी कालब ही होता है, ठीक है। लेकिन इसकी ख़ास बात ये होता है कि इसके जो वतर के अरकान हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। अब यहाँ देखिए, इधर वतर 4 है, ये भी 4 है, ये एक स्केलर कालब। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 होता तो ये वतरी कालब तो होना था, लेकिन स्केलर कालब नहीं होना था, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास स्केलर कालब नहीं है, ये भी स्केलर कालब है, ये स्केलर कालब नहीं है। अब यहाँ पे देखें, ये 5 - 3 2 बनता है, 1 + 1 2 बनता है, इधर भी 2 इधर भी 2, लिहाजा ये हमारे पास स्केलर कालब है। नेक्स्ट हमारे पास वायदानी कालब। वायदानी कालब भी एक किस्म का वतरी कालब ही होता है, लेकिन इसके जो वतर के अरकान होते हैं वो वन एंड ओनली वन ही होते हैं, मतलब उसके जो वतर के अरकान हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक होना लाजमी है। तो ये हमारे पास है वायदानी कॉलम है, सी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, इसका हमने मनफी कालब मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने हर कालब के मनफी कालब मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर मैट्रिक्स नंबर ए ले लेते हैं हम, 1 0 -1। अब इसका हमने नेगेटिव मालूम करना है, मनफी कालब। तो मनफी कालब मालूम करने का तरीका मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताया कि जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उसको हमने, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, अब ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा। अब ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। सेम इसी तरह हमारे पास कालब है बी है, इसका ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इसका मनफी भी बन जाएगा। अब ये कालब सी है, इसका मनफी बनाना है तो ये -c हम लिखेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। सेम इसी तरह ये हमारे पास डी कॉलम है, इसका मनफी कालब बनाना है तो ये हमारे पास है मनफी डी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये ई कॉलम है, इसका हमने नेगेटिव बनाना है, मनफी कालब बनाना है तो ये हमारे पास नेगेटिव ही हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस प्लस सॉरी -2 -3 और ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास ये दिए हुए कालबों का ट्रांसपोज कालब मालूम कीजिए। कालब का ट्रांसपोज कालब मालूम कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स नंबर ए है 1 -2। तो ट्रांसपोज का मैंने बताया था कि किसी भी कालब का ट्रांसपोज मालूम करने के लिए उसकी कितारों को कालमों में या कालमों को कितारों में बदल दें। अब ये हमारे पास 0 1 -2 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 1 -2। कालम को कितार में बदल के ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। एक और पार्ट कर लेते हैं इसका। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 -1 3 0। तो इस सी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, पहली कितार को कॉलम में बदल दिया 1 2, दूसरी कितार को कॉलम में बदल दिया 2 -1, तीसरी कितार को कॉलम बदल दिया, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। सेम इसी तरह बाकी पार्ट्स भी आपने कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये हमारे पास है, अगर ए कॉलम हमारे पास और बी है तो तस्दीक हमने करनी है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए के। सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉलम ए 1 2 0 1। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी कितारों को कॉलम में बदल दें। पहली कितार 1 2 कॉलम बन गया, दूसरी कितार 0 1 है कॉलम बन गया, ठीक है। अब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना। अब हम ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा
पहली की तार कॉलम बन गया, दूसरी की तार कॉलम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें आप कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब ये वाला सारे का सारा वही ए कॉलम है, तो ये हमारे पास तस्दीक हो गई कि ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के। सेम इसी तरह हमारे पास है बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने इज इक्वल टू बी के साबित करना है, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।